हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर पाइथन कंप्लीट कोर्स। मैं हूं अनु और आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 10, जिसमें हम सीखेंगे पाइथन रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसे शॉर्ट में रिजेक्ट्स भी कहा जाता है। अगर आपको किसी टेक्स्ट में ईमेल, फोन नंबर, पिन कोड या किसी स्पेसिफिक पैटर्न को फाइंड, वैलिडेट या रिप्लेस करना हो ना, तो रिजेक्ट सबसे पावरफुल टूल है। ठीक है, पहली बार रिजेक्ट्स देखने पर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप इसे इजीली समझ जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम क्या-क्या सीखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, पाइथन में रीमॉड्यूल का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? सीक्वेंस, स्पेशल सीक्वेंस देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट देखेंगे रिजेक्ट फंक्शंस की, ओके? और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है। तो देखिए, जैसे रिजेक्ट्स का यूज़ ना ऑलमोस्ट हर सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे लॉगिन फॉर्म, ईमेल वेरीफाई करना, पासवर्ड चेक करना, मोबाइल नंबर रिलेट करना, वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना और वेब स्क्रैपिंग में भी रिजेक्ट्स काफी यूज होता है। ठीक है, तो अगर आप पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियर या वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो रिजेक्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए और सारे एग्जाम्पल मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन यानी रिजेक्ट्स होता क्या है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन एक स्पेशल पैटर्न होता है जिसका यूज किसी टेक्स्ट में स्पेसिफिक वर्ड, नंबर या कैरेक्टर को सर्च, मैच, रिलेट और रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, समझा आप लोगों को? अब यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड रिजेक्ट्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जब नॉर्मल स्ट्रिंग मेथड है तो रिजेक्ट्स की जरूरत क्यों हुई। ठीक है, तो मान लीजिए आपको किसी बड़े टेक्स्ट में सिर्फ ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ढूंढनी है। ओके, अगर नॉर्मल स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे तो कोड लंबा और डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? लेकिन रिजेक्ट्स की मदद से ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। ओके, गुड। अब देखते हैं व्हाट कैन रिजेक्ट्स डू। ठीक है, तो रिजेक्ट्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो किसी पैटर्न को सर्च कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को वैलिडेट कर सकते हैं और किसी वर्ड को रिप्लेस भी कर सकते हैं और टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, और रिक्वायर्ड डेटा को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। समझा? अब आपको मैं इसके कुछ रियल वर्ड्स एग्जांपल बता देती हूँ और यूजेस क्या है बता देती हूँ। तो रिजेक्ट्स का यूज बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि मान लीजिए ईमेल वैलिडेशन में, फोन नंबर वैलिडेशन में, पासवर्ड चेकिंग करने में, पिन कोड वेरिफिकेशन में, लॉग फाइल एनालिस करने में और वेब स्क्रैपिंग और डेटा क्लीनिंग में। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक लाइन में आप याद रखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन एक पैटर्न मैचिंग टूल है जो टेक्स्ट के अंदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सर्च और प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हमें समझ आ गया है कि रिजेक्ट से क्या क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि पाइथन में रिजेक्ट्स यूज करने के लिए हमें री मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि रिजेक्ट्स क्या होता है। अब देखते हैं कि पाइथन में ना रिजेक्ट्स का यूज कैसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक बिल्ट इन मॉड्यूल दिया गया है जिसका नाम है RE। इस मॉड्यूल की मदद से हम रिजेक्ट्स पैटर्न को सर्च, मैच और मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इम्पोर्ट द मॉड्यूल। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें RE मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, इसलिए इसे अलग से हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। स्टेप 2 की बात करें, राइट योर फर्स्ट पैटर्न। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम टेक्स्ट के अंदर नंबर सर्च करेंगे। आप यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये स्टेप 2। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं टेक्स्ट वेरिएबल में हेलो पाइथन 101 स्टोर है, राइट? फिर RE डॉट सर्च फंक्शन टेक्स्ट के अंदर पहला मैचिंग पैटर्न ढूंढता है। ये यहाँ पे देखो, दिखा आप लोग को? ओके, गुड। पैटर्न बैकस्लैश आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब है एक या उससे ज्यादा डिजिट। ओके, इसलिए रिजेक्ट्स को 101 मिलता है और रिजल्ट डॉट ग्रुप फंक्शन उस मैच वैल्यू को प्रिंट कर देता है। ठीक है, देख लो, समझा आप लोगों को? कुछ अभी नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाई द RE मॉड्यूल। स्क्रीन पर आप 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला है बिल्ट इन पाइथन लाइब्रेरी। ये जो RE होता है ना, इसके लिए कोई इंस्टॉलेशन के नहीं चाहिए होता है हमें। ठीक है, इंपोर्ट सिंटैक्स की बात करें तो सिर्फ इंपोर्ट RE लिखना होता है, इसलिए बहुत इजी होता है। फर्स्ट रिजेक्ट्स प्रोग्राम, RE डॉट सर्च फंक्शन की हेल्प से हम अपना पहला पैटर्न मैच कर सकते हैं। ओके,
गुड। आप लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखना है, दिमाग में नोट कर लीजिए, मैं बता रही पिक करके। पहला पॉइंट है, रिजेक्ट्स यूज करने के लिए हमेशा इंपोर्ट आरई लिखना होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आरई डॉट सर्च फंक्शन स्ट्रिंग में पहला मैचिंग पैटर्न ढूंढता है, ये वाला, ये पहला मैचिंग पैटर्न ढूंढने के लिए से यूज किया जाता है। ग्रुप फंक्शन क्या करता है, मैच टेक्स्ट को रिटर्न करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने रिटर्न किया, ठीक है। तो अब हमें आरई मॉड्यूल का बेसिक यूज समझ आ गया है। चलिए अब अगली स्लाइड में रिजेक्ट्स मेटा कैरेक्टर के बारे में सीखते हैं, जो स्पेशल सिंबल होते हैं जो रिजेक्ट्स को पावरफुल बनाते हैं, ठीक है। ओके, गुड। अब हम रिजेक्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है, ओके। इन्हीं सिंबल की हेल्प से हम पावरफुल रिजेक्ट्स पैटर्न बना सकते हैं। तो पहला कौन सा है, डॉट, जिसको बोलते हैं एनी कैरेक्टर, ठीक है। इसको मैं बताती हूँ आपको कि न्यू लाइन को छोड़कर किसी भी एक कैरेक्टर को मैच करता है, ओके। दूसरा क्या है, कैरेट, इसको कैरेट बोलते हैं, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, शॉर्ट में आप इसको समझ सकते हो। कैरेट का यूज चेक करने के लिए होता है कि पैटर्न स्ट्रिंग के बिगनिंग में है या नहीं है। थर्ड क्या है, डॉलर, एंड ऑफ स्ट्रिंग, तो डॉलर चेक करता है कि पैटर्न स्ट्रिंग के एंड में है या नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्टेरिस्क की, तो इसका मतलब होता है जीरो या उससे ज्यादा ऑकरेंस के लिए से यूज किया जाता है, वन और मोर, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस, प्लस का मतलब होता है एक या उससे ज्यादा ऑकरेंस के लिए से यूज किया जाता है। क्वेश्चन मार्क की हम बात करें तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है जीरो या वन एक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस है, तो करली ब्रेसेस एग्जैक्ट नंबर को ऑकरेंस मतलब स्पेसिफाई करता है, ठीक है। फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसका कैरेक्टर सेट यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको। तो स्क्वायर ब्रैकेट कैरेक्टर सेट डिफाइन करने के लिए किया जाता है। लास्ट है पाइप, इसे पाइप बोलते हैं। पाइप का मतलब होता है और कंडीशन, ठीक है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्या है, एनी कैरेक्टर, जिसे डॉट बोलते हैं। फिर स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग है, फिर एंड ऑफ स्ट्रिंग है, वन और मोर है, फिर वन और मोर है, जीरो और मोर है, वन और वन है, एग्जैक्ट काउंट के लिए यूज किया जाता है, कैरेक्टर सेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब हमें रिजेक्ट्स के इंपॉर्टेंट मेटा कैरेक्टर समझ आ गए हैं। चलिए अब अगली स्लाइड में एक प्रैक्टिकल रिजेक्ट्स एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि रियल कोड में कैसे काम करते हैं, ठीक है। अब तक हमने रिजेक्ट्स के मेटा कैरेक्टर के बारे में सीखा, राइट। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि रिजेक्ट्स एक्चुअल कोड में कैसे काम करता है। अब आपको मैं एग्जांपल समझाती हूँ तो आप लोग को ज्यादा समझेगा, ठीक है। पेन यूज कर लेती हूँ। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ पे कोड दिया गया है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले स्टेप क्या था, हमें इंपोर्ट करना। हमने आरई को इंपोर्ट कर लिया है। एक सेकंड गाइस, पेन का, ठीक है। इसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। तो ये फर्स्ट पैटर्न है, ठीक है। सबसे पहला हमने डॉट का यूज किया है, ओके। याद रखिए रिजेक्ट्स में डॉट का मतलब होता है, इसमें आपको बताया था किसके लिए यूज होता है, वो किसी एक्चुअल डॉट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। कैरेक्टर को मैच करने के लिए करता है ये, मतलब ये न्यू लाइन को छोड़कर किसी भी एक कैरेक्टर को मैच करता है, इसलिए इसका डॉट का यूज होता है। इस एग्जाम्पल में स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर टी है, क्या है, टी दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर टी है, दिखा, गुड। इसलिए आरई डॉट सर्च के अंदर हमने सर्च फंक्शन के अंदर देखो उसी को क्या करेगा, मैच करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, समझा, गुड। नेक्स्ट पैटर्न हमने यूज किया है बैक स्लैश, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ डॉट से पहले बैक स्लैश लगाया गया है। इस प्रोसेस को स्केपिंग कहते हैं। जब हम डॉट को स्केप कर देते हैं ना, तब रिजेक्ट उसे स्पेशल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक्चुअल पीरियड के रूप में ट्रीट करता है, ठीक है, गुड। अब डिफरेंस बिटवीन समझते हैं डॉट और बैक स्लैश का। तो डॉट किसी भी एक कैरेक्टर को मैच करता है और जो बैक स्लैश होता है सिर्फ एक्चुअल डॉट को मैच करता है, ठीक है, गुड। अब यहाँ पे आया कि वाई स्केपिंग इज इम्पोर्टेंट। तो रिजेक्ट्स में ना बहुत सारे कैरेक्टर अपना स्पेशल मीनिंग होता है। अगर हमें उन्हें नॉर्मल कैरेक्टर की तरह यूज करना हो तो हमें उनके आगे बैक स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जब भी एक्चुअल डॉट, स्टार, प्लस या दूसरे स्पेशल कैरेक्टर को सर्च करना हो, उन्हें स्केप करना जरूरी होता है, तब हम इसे यूज किए जाते हैं, ठीक, मतलब करते हैं, सॉरी। रिमेंबर, आप लोगों को कुछ याद रखना है यहाँ पे। तो नंबर 1, डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, बैक स्लैश का मतलब होता है एक्चुअल डॉट, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर को लिटरल मैच करने के लिए बैक स्लैश का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हमें डॉट और स्केपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है।
चलिए अब अगले स्लाइड में स्पेशल सीक्वेंस के बारे में सीखते हैं। ठीक है, अब हम रिजेक्ट्स के स्पेशल सीक्वेंस के बारे में सीखेंगे। स्पेशल सीक्वेंस पहले से बने हुए शॉर्टकट्स होते हैं जिनकी मदद से हम कॉमन पैटर्न को बहुत आसानी से मैच कर सकते हैं। इन्हें याद रखने के लिए रिजेक्ट्स लिखना काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो इनको एक करके समझते हैं। पहला है डिजिट। तो डिजिट का यूज किसी भी सिंगल डिजिट 0 से 9 को मैच करने के लिए होता है। ठीक है, इसका दूसरा है नॉन डिजिट। आप एक बार देख लो, तो नॉन डिजिट का यूज किसी भी ऐसे कैरेक्टर को मैच करता है जो डिजिट ना हो। ठीक है, थर्ड है वर्ड कैरेक्टर। ये वर्ड कैरेक्टर लेटर डिजिट और अंडरस्कोर को मैच करता है। फिर क्या है नॉन वर्ड कैरेक्टर। नॉन वर्ड कैरेक्टर को मतलब क्या करता है, उन कैरेक्टर को मैच करता है जो लेटर्स डिजिट या अंडरस्कोर नहीं होते। ठीक है, फिर क्या है व्हाइट स्पेस, ये वाला। ठीक है, तो व्हाइट स्पेस तब क्या करता है ना, वो टेब और जो टैब्स होते हैं और न्यू लाइन जैसे व्हाइट स्पेस कैरेक्टर को मैच करता है। फिर नॉन व्हाइट स्पेस की बात करें तो नॉन व्हाइट स्पेस उन सभी कैरेक्टर को मैच करता है जो व्हाइट स्पेस नहीं होते हैं, ये वाला। ठीक है, फिर क्या है स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग। स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग चेक करता है कि पैटर्न स्ट्रिंग की शुरुआत में है या नहीं है। वर्ड बाउंड्री की बात करें, ये वाला, तो वर्ड बाउंड्री ना किसी वर्ड के बिगिनिंग या एंडिंग को रिप्रेजेंट करता है। इसका कोई कंप्लीट वर्ड को मैच करने के लिए होता है। ठीक है, गुड। तीसरा क्या है नॉन वर्ड बाउंड्री। ये तो नॉन वर्ड बाउंड्री के अपोजिट मतलब काम करता है वो बाउंड्री के। ठीक है, यानी जब पैटर्न वर्ड के बीच में हो तब। ठीक है, फिर क्या लास्ट का है एंड ऑफ स्ट्रिंग, ये वाला। तो एंड ऑफ स्ट्रिंग चेक करता है कि पैटर्न स्ट्रिंग के बिल्कुल एंड में है या नहीं है। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। पहला क्या है डिजिट, दूसरा है नॉन डिजिट, फिर वर्ड कैरेक्टर है, नॉन वर्ड कैरेक्टर, ये सारे मैं आपको बताया कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, अब हमें रिजेक्ट्स की इंपॉर्टेंट स्पेशल सीक्वेंस भी समझ आ गई है। चलिए अब अगले स्लाइड में रिजेक्ट्स फंक्शन के बारे में सीखते हैं जो रियल वर्ल्ड पाइथन प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। पहला क्या है कंपाइल, फिर सर्च, इनको सबको समझ लेते हैं क्लिक करके। ठीक है, चलो, तो अब हम रिजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं जिसका नाम है रिजेक्ट्स फंक्शन। पाइथन का आरई मॉड्यूल ना हमें कोई मतलब बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड करता है, राइट, जिनकी मदद से हम सर्च, मैच, रिप्लेस और स्प्लिट जैसे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पे कंपाइल। तो कंपाइल फंक्शन किसी रिजेक्ट पैटर्न को कंपाइल करता है ताकि उस पैटर्न को बार बार इफिशिएंटली यूज किया जा सके। ठीक है, दूसरा है सर्च फंक्शन। तो सर्च फंक्शन न स्ट्रिंग में पहले मैचिंग पैटर्न क्या करता है, ढूंढता है। तीसरा है मैच फंक्शन। तो मैच फंक्शन न सिर्फ स्ट्रिंग की शुरुआत बिगिनिंग में पैटर्न को चेक करते हैं। फिर फुल मैच फंक्शन की बात करें तो फुल मैच फंक्शन तभी मैच रिटर्न करता है जब पूरी स्ट्रिंग पैटर्न से मैच करना हो। स्प्लिट फंक्शन की बात करें तो स्प्लिट फंक्शन रिजेक्ट पैटर्न के बेसिक पर स्ट्रिंग को पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, फिर फाइंड ऑल फंक्शन है। तो फाइंड ऑल फंक्शन स्ट्रिंग में जितने भी मैचेस होते हैं उन सबको लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं फाइंडर की, क्या क्या है इसको समझ लेते हैं। फाइंड इटर सभी मैचेस को इटरेटर के फॉर्म में रिटर्न करता है, इसलिए इसका यूज मतलब तब किया जाता है जब हमें हर मैच की पोजीशन भी चाहिए होती है। ठीक है, सब फंक्शन की बात करें तो सब फंक्शन किसी मैचिंग टेक्स्ट को नया टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, फिर क्या है सेवन फंक्शन भी रिप्लेस करता है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट का साथ कितनी रिप्लेसमेंट हुई है ये भी रिटर्न करता है। स्केप फंक्शन की बात करें, स्केप फंक्शन स्पेशल कैरेक्टर को ऑटोमेटिकली स्पेस कर देता है। ठीक है, फर्क फंक्शन की बात करें तो फर्क फंक्शन रिजेक्ट स्केच को क्लियर करता है, इससे इसका यूज एडवांस सिचुएशन में किया जाता है। ठीक है, समझा। अब हमें रिजेक्ट्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ आ गए हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं मैच ऑब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं और देखते हैं कि मैच होने से बाद हमें कौन सी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो आगे जाते हैं। कितनी स्लाइड बची है अभी देख लेते हैं, बस थोड़े ही। ठीक है, अब तक हमने रिजेक्ट फंक्शन के बारे में सीखा, लेकिन जब सर्च मैच फंक्शन या फुल मैच फंक्शन किसी पैटर्न को फाइंड करते हैं ना तो वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करता, ये हमें एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इस मैच ऑब्जेक्ट के अंदर मैच टेक्स्ट के बारे में काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है,
तो व्हाट इज ए मैच ऑब्जेक्ट? तो मैच ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि पैटर्न कहाँ मिलता है, किस पोजीशन पर मिला, और उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो पहला है मैच आरई। मैच आरई से हमें वो रिजेक्ट पैटर्न मिलता है जो मैच हुआ था, ठीक है। दूसरा है मैच स्ट्रिंग, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैच स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न करता है जिसमें सर्च किया गया था, ठीक है। दूसरा है स्टार्ट फंक्शन। स्टार्ट फंक्शन बताता है कि मैच टेक्स्ट किस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ, ओके। इन फंक्शन की बात करें तो इन फंक्शन बताता है कि मैच टेक्स्ट किस इंडेक्स पर एंड हुआ था। स्पैन फंक्शन की बात करें, स्पैन फंक्शन एक टपल रिटर्न करता है जिसमें स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स दोनों होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी मैं आप लोग को समझाती हूँ, ज्यादा समझेगा। ठीक है, चलो आप लोग एग्जाम्पल देख लो और नोट कर लो। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल समझाती हूँ, आप लोग ज्यादा समझेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या किया गया है। चलो अभी इस एग्जाम्पल को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, यहाँ पे क्या किया गया है। तो स्टेप 1 में इंपोर्ट आरई, मतलब सबसे पहले हमने आरई मॉड्यूल इंपोर्ट किया है क्योंकि रिजेक्ट्स यूज करने के लिए जरूरी होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्टेप 2 में हमने यहाँ पे टेक्स्ट की लाइन, सेकंड लाइन, हर लाइन को समझा रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ एक स्ट्रिंग बनाई है जिसका नाम टेक्स्ट है, ठीक है। इस स्ट्रिंग की वैल्यू लेक्चर 10 रिजेक्ट्स ये लिखा गया है, ठीक है। स्टेप 3 है ये वाला। अब हम आर डॉट सर्च फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ये टेक्स्ट के अंदर रिजेक्ट्स वर्ड को सर्च करेगा, ठीक है। अगर वर्ड मिल जाता है तो ये एक मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिससे हमें वेरिएबल यम में स्टोर कर दिया है, ठीक है। स्टेप 4 प्रिंट यम स्ट्रिंग। यम स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। स्टेप 5 में किया गया है प्रिंट यम स्टार्ट। स्टार्ट फंक्शन बताता है कि मैच वर्ड किस इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, यहाँ रिजेक्ट इंडेक्स 12 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आउटपुट यहाँ पे 12 आने वाला है। स्टेप 6 में आप देख सकते हो प्रिंट टाइम एंड किया गया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इंड फंक्शन बताता है कि मैच वर्ड किस इंडेक्स पर खत्म होता है, तो यहाँ पे 17 पे खत्म होता है, ठीक है। स्टेप 7 में क्या किया गया है, प्रिंट स्पैन फंक्शन इसे यूज किया गया है। स्पैन फंक्शन एक टपल रिटर्न करता है जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोनों होती हैं, तो 12 और 17 दोनों आए, देख। तो इस एग्जाम्पल में रिजेक्ट वर्ड स्ट्रिंग के अंदर सक्सेसफुली मिल गया है, इसलिए मैच ऑब्जेक्ट ने हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग में एम स्ट्रिंग, स्टार्टिंग इंडेक्स स्टार्ट फंक्शन, एंडिंग इंडेक्स में इन फंक्शन और दोनों इंडेक्स एक साथ स्पैन फंक्शन रिटर्न किया है। तो इंटरव्यू और रियल पीरियड में ये मेथड बहुत यूजफुल होते हैं क्योंकि इनकी मदद से हम मैच डेटा की एग्जैक्ट पोजीशन भी जान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हमें जैसे कि मैच ऑब्जेक्ट भी समझ आ गया है, चलिए अब अगले स्लाइड में रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जहां रिजेक्ट्स का यूज ईमेल वैलिडेशन, फोन नंबर, पिन कोड जैसे प्रैक्टिकल केसेस में किया जाता है, ठीक है। चलो, तो अब तक हमने रिजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट और फंक्शन समझ लिए, राइट। अब देखते हैं कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में रिजेक्ट्स का यूज कैसे होता है। ये एग्जांपल आपको इंटरव्यू, प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग दोनों में काफी हेल्प करेंगे। तो पहला एग्जांपल है ईमेल वैलिडेशन, इसको समझते हैं। सबसे कॉमन यूज होने वाला ईमेल वैलिडेशन है जब यूजर वेबसाइट पर ईमेल एंटर करता है तो रिजेक्ट चेक करता है कि ईमेल का फॉर्मेट सही है नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट आरई करेंगे, फिर ईमेल लिखेंगे, फिर पैटर्न लिखेंगे। तो ये पैटर्न है, आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे आरई डॉट फुल मैच पैटर्न ईमेल, ठीक है। तो अगर ईमेल फॉर्मेट सही होगा तो मैच रिटर्न होगा, वरना नॉन रिटर्न होगा। एग्जाम्पल 2 है फोन नंबर। डिजिट्स का यूज मोबाइल नंबर रिलेट करने के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ना \d फिर करली ब्रेसेस 10 का मतलब है एग्जैक्टली 10 डिजिट चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में पिन कोड दिया गया है, तो इंडिया में पिन कोड 6 डिजिट का होता है, राइट। तो यहाँ पे उसके हिसाब से वो पैटर्न फॉलो किया गया है, ठीक है। अगर 6 डिजिट होंगे तो मैच मिलेगा। फिर फाइंडिंग डिजिट की बात करें, अगर हमें किसी टेक्स्ट के अंदर से सिर्फ नंबर निकालने हो तब हम फाइंड ऑल फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, ओके। लास्ट क्या है, यूजर नेम चेकिंग भी दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। यहाँ पे यूजर नेम चेकिंग के लिए से ये पैटर्न यूज होता है। तो रिजेक्ट्स का यूज रियल लाइफ में बहुत जगह होता है, ईमेल वैलिडेशन में होता है, मोबाइल नंबर वैलिडेशन में होता है, पिन कोड चेकिंग में, नंबर
सेट करने में, डेटा क्लीनिंग में, वेब स्क्रैपिंग में, राइट? बहुत जगह यूज होता है। अब हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लिया है। चलिए अब अगले स्लाइड में कॉमन बिगिनर मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, ताकि आप उन गलतियों से बच सकें, और नए प्रोग्रामर अक्सर यही करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिजेक्ट सीखते वक्त बिगिनर कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच गए ना, तो रिजेक्ट्स लिखना और डिबग करना दोनों काफी आसान हो जाएगा। तो मिस्टेक नंबर 1, फॉरगेटिंग रॉ स्ट्रिंग। सबसे कॉमन मिस्टेक है रॉ स्ट्रिंग का यूज ना करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक है यूजिंग मैच फंक्शन इंस्टेड ऑफ सर्च। बहुत स्टूडेंट ना मैच फंक्शन और सर्च फंक्शन में कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नंबर 3, फॉरगेटिंग टू स्केप स्पेशल कैरेक्टर। डॉट प्लस स्टार जैसे कैरेक्टर का रिजेक्ट्स में स्पेशल मीनिंग होता है। ठीक है, रॉन्ग पैटर्न की बात करें, हाँ, तो मैंने क्या बताया, फॉरगेटिंग टू स्केप स्पेशल कैरेक्टर, ये भी गलतियां कर देते हैं। फोर्थ है रॉन्ग पैटर्न, नॉट चेकिंग मतलब कर देते हैं। तो अगर पैटर्न मैच नहीं होता ना, तो हमें डायरेक्टली ग्रुप फंक्शन कॉल कर देते हैं और प्रोग्राम में एरर आ जाता है। ठीक है, तो हमेशा क्या करिए आप, हमेशा रॉ स्ट्रिंग यूज करें, और सर्च फंक्शन और मैच फंक्शन का डिफरेंस याद रखें आप लोग। स्पेशल कैरेक्टर को स्किप ना करें, ग्रुप फंक्शन यूज करने से पहले मैच चेक करें। ठीक है, अब आप फिजिक्स की कॉमन मिस्टेक भी समझ गए हैं। चलिए अब लास्ट स्लाइड में पूरे लेक्चर की क्विक समरी करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या है। हाँ, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस, आप लोग को प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन से, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने बात किया कि रिजेक्ट्स क्या होता है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। रिजेक्ट्स एक पावरफुल पैटर्न मैचिंग टूल है, जो टेक्स्ट को सर्च, वैलिडेट और मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। मेटा कैरेक्टर की बात करें तो हमने इंपॉर्टेंट मेटा कैरेक्टर सीखा, एनी कैरेक्टर, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्ट्रिंग, जीरो और मोर, वन और मोर, सारी चीजें सीखी है। राइट, रिजेक्ट्स फंक्शन की बात करें तो हमने देखे कौन कौन से स्पेशल सीक्वेंस वगैरह होती हैं। राइट, ठीक है, फिर हमने इसके फंक्शन देखे, सर्च फंक्शन, मैच फंक्शन, फुल मैच फंक्शन, फाइंड ऑल फंक्शन। ठीक है, और हमने मैच ऑब्जेक्ट देखा, तो हमने मैच ऑब्जेक्ट की मेथड भी समझे कि स्टार्ट फंक्शन, इन फंक्शन क्या होता है। रियल एग्जांपल भी देखिए, रिमेम्बरेशन, मोबाइल नंबर। ठीक है, कॉमन मिस्टेक देखिए क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो रिजेक्ट शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये पाइथन का सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। राइट, रोज थोड़े थोड़े पैटर्न लिखिए और उन्हें डिफरेंट स्ट्रिंग पर टेस्ट कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे ना, उतनी ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा है कि हाँ आ गया। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोडेक्स यानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे लेक्चर 11 में एक नए पाइथन टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैप्पी कोडिंग।